तो सिद्धार्थ, रीजन क्या था? प्रॉब्लम क्या हुई? इस्लाम छोड़ने का या सनातन अपनाने का? दोनों का। दोनों का रीजन एक ही है, ह्यूमैनिटी। तो आपको वहां नहीं मिली, यहाँ मिली, या यहाँ? ऐसा ही है। थोड़ी सी इस्लाम का एक्सप्लेन करके बताओगे क्यों? इस्लाम की ह्यूमैनिटी है सिर्फ मुसलमान के साथ अच्छा सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना, उसको अपना मानना, अपना भाई मानना, उसकी मदद करना, हर तरीके से उसके साथ खड़ा होना। इस्लाम की ह्यूमैनिटी में काफिर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जबकि श्रीमद् भगवत गीता जो है उसका जो बेस है वो पूरी वसुधाए कुटुंबकम, वो पूरी धरती को, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। इस्लाम केवल उनको अपना परिवार मानता है जो मुसलमान हैं, जो इस्लाम के फॉलोवर्स हैं। ओके। इसलिए कहा गया है मुस्लिमीन अखुल मुस्लिमीन, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अब वो मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने, किसी भी खित्ते, किसी भी इलाके का रहने वाला हो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ओके। लेकिन पाक किताब, आसमानी किताब, जिसको हमारे मुसलमान भाई फॉलो करते हैं, उनके लिए कंपलसरी है मुसलमान होने के लिए उस किताब को फॉलो करना। ओके। उसी किताब की सूरह आल इमरान चैप्टर नंबर 3 की वर्स नंबर 28 में लिखा हुआ है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो मुसलमानों के सिवा काफिरों को, मुशरिकों को अपना दोस्त ना बनाए। दोस्त भी ना बनाए? अपना दोस्त ना बनाए, भाईचारा ना रखें, उनसे किसी तरह का ताल्लुक ना रखें। अच्छा, तो ये भाईचारा का कोई सीन नहीं तो है? इसलिए जो भाईचारा है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के दरमियान है। काफिरों के साथ जो रिश्ता रखेगा, उसी आयत में आगे लिखा है कि जो ऐसा करेगा, यानी काफिरों के साथ दोस्ती रखेगा, भाईचारा रखेगा, उसका अल्लाह के साथ कोई संबंध नहीं है। अब जिसका अल्लाह के साथ ही संबंध नहीं है, उसका इस्लाम में क्या लेना देना जी। तो इसलिए भाईचारे वाला कॉन्सेप्ट वहां नहीं मिला, इंसानियत वाला कॉन्सेप्ट वहां नहीं मिला, इंसानियत वाला कॉन्सेप्ट यहां मिला। जब भी आप बात करोगे इस्लाम में इंसानियत नहीं है, सामने से आपको ले दे करके एक आयत चिपका देंगे। ये आम मुसलमान भी चिपकाते हैं और ये इनके स्कॉलर मुल्ला मौलवी भी चिपकाते हैं, क्योंकि मुल्ला मौलवी को तो पता है, वो तो जानबूझ करके डंडी मारता है, बताता नहीं है। लेकिन आम मुसलमान बेचारे अपने मौलवी से, मुल्ला से, मुफ्ती से सुनते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा आगे रट्टा मार करके बता देते हैं। तो ये आपको एक ही हवाला देंगे कि सूरह अल माइदा चैप्टर नंबर 5 की वर्स नंबर 32। अच्छा, उनको आयत भी नहीं पता होती कि कौन सी आयत है और कहाँ लिखा हुआ और किस टेक्स्ट में लिखा है, क्योंकि अरबी जबान है। बस उन्होंने सुन लिया कि एक इंसान का कत्ल सारी दुनिया का कत्ल, एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल, वही रट्टा वो मारे। अगर उनसे पूछ लो कि ये कुरान की कौन से चैप्टर की कौन से आयत में लिखा है, तो आम मुसलमानों को वो भी नहीं पता। अच्छा। हाँ, तो फिर अब आप देखिए कि वहां पर एग्जैक्ट लिखा क्या है, ये मुसलमानों को पता ही नहीं होगा। उन्होंने तो सिर्फ सुना अपने मौलवी से, आगे बयान कर दिया कि भाई तुम कैसे कह सकते हो इस्लाम में इंसानियत नहीं है। इस्लाम तो कहता है, कुरान तो कहती है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। तो ये चाहता है कि अमन परस्त धर्म है या... बोलने को तो सर मैं भी अमेरिका का राष्ट्रपति खुद को बोल सकता हूँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, पर उससे मैं हो नहीं जाता। समझ रहे हैं आप? तो एक इसके बारे, हाँ, आप खुद बोलो। होने में और रियलिटी में से थोड़ा फर्क है। मैं जो ये 5 की 32 की बात कर रहा हूँ, मैं आम मुसलमानों के लिए बता दूं जो अक्सर इसको कोट करते हैं, लेकिन उन बेचारों को नहीं पता कि कौन से चैप्टर की कौन सी वर्स है। तो हमारे मोमिन भाइयों को समझाने का, सिखाने का तो काम है हमारा, उसी के लिए तो हम लोग एक्स मुस्लिम बने। बिल्कुल। तो मैं उनको बता दूं कि चैप्टर नंबर 5 अल माइदा की वर्स नंबर 32 में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने बनी इसराइल के बच्चों पर यह हुक्म दिया था, कतबना अला बनी इसराइल अन्नहुम, जिसने कत्ल किया किसी एक जान को, किसी एक नफ्स को, नफ्सिन औ फसादम फिल अर्द, सिवाय इसके मन कतला नफ्सिन बिगैरी, किसी एक जान का कातिल हो, औ फसादम फिल अर्ज, या जमीन में फसाद फैलाता हो, इन 2 गुनाहों के अलावा, यानी कि उसने ये 2 गुनाह ना किए हो किसी इंसान ने और फिर उसको कत्ल कर दिया जाए, तो उसका कत्ल ऐसा है जैसे सारी इंसानियत का कत्ल है। ओके। अब आपको ये जानने के लिए कि इंसानियत का कत्ल एक्चुअली है किसका कत्ल और किसका नहीं है, ये जो 2 एक्सेप्शन है उस आयत के अंदर, उनको आपको समझना पड़ेगा वो एक्सेप्शन क्या है। तो पहली तो है मन कतला नफ्सिम बिगैरी, कोई किसी का मर्डर हो, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, तो इसके लिए इस्लाम कहता है कि कसास का कॉन्सेप्ट है। बाई चांस मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने आपके
किसी भाई को कत्ल कर दिया, तो इस्लाम का कसास शरिया ये कहता है कि आप बदले में मेरे भाई को कत्ल करेंगे, आपको नहीं करेंगे। मुझे नहीं करेंगे। और कुरान भी यही कहता है कि अगर किसी ने किसी मर्द का कत्ल किया तो बदले में मर्द कत्ल किया जाए, किसी ने किसी औरत को कत्ल किया तो बदले में उसकी औरत कत्ल की जाए, किसी ने किसी गुलाम को कत्ल किया तो उसका बदले में गुलाम कत्ल किया जाए। ओके। तो अगर किसी ऐसे इंसान को, अब उसी इंसान को जिसने कत्ल किया उसको भी अगर आपने कत्ल कर दिया तो उसका कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं है, ओके। क्योंकि वो किसी जान का कातिल है। ये पहली एक्सेप्शन है, मन कतला नफ्सिन, जिसने किसी का कत्ल किया। दूसरी एक्सेप्शन क्या है, औ फसादम फिल अर्द, जमीन में फसाद फैलाता हो। ओके। अब जैसे हम मिसचीफ इन द लैंड, अब इसको जैसे सुनेंगे सामने से तो सीधा सा कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आता है कि भाई मिसचीफ इन द लैंड का मतलब होता है वो खून बहाता हो, दंगे करता हो, फसाद करता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, मारता पीटता हो किसी को। लेकिन ये फसाद है, कुरान के और इस्लाम के मुताबिक ये फसाद है। लेकिन एक और चीज है जो सबसे बड़ा फसाद जिसको इस्लाम के नैरेटिव में माना गया, क्या? शिर्क करना। शिर्क करना और कुफ्र करना। अच्छा। यानी अगर आप अल्लाह के सिवा किसी और गॉड की वर्शिप करते हैं, या आप अल्लाह को खुदा नहीं मानते, प्रॉफिट मोहम्मद को रसूल नहीं मानते, इस्लाम को मजहब नहीं मानते, तो आप जमीन में सबसे बड़ा फसाद कर रहे हैं। अब अगर आपका कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं है, क्योंकि आप फसाद कर रहे हैं, तो अगर एक मुशरिक का और एक काफिर का कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं है, तो बिना फसाद वाला फिर कौन बचा? वो मुसलमान जो जमीन में दंगा फसाद नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, खून रेजी नहीं करता और शिर्क भी नहीं करता। तो सर ये आयत मुसलमानों के लिए है।